लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। खेती में लगातार नुकसान, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक तंगी ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया था। उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे कभी सफलता नहीं मिल रही थी। वह सोचता, क्या जीवन में कभी कोई खुशियां आएंगी? क्यों मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं? इसी तरह के विचारों में डूबे हुए एक दिन मोहन को पता चला कि गांव के पास एक सद्गुरु का आगमन हुआ है, जो सत्संग कर रहे हैं और अपनी दिव्य शिक्षाओं से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। गांव में चर्चा थी कि सद्गुरु के सत्संग में जाने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कठिन सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। मोहन ने पहले कभी सत्संग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसने सोचा, शायद सद्गुरु के पास मेरे जीवन की समस्याओं का हल हो। वह अपने काम छोड़कर अगले ही दिन सत्संग में शामिल होने का निश्चय कर लेता है। सत्संग में पहुंचकर मोहन ने देखा कि वहां सैकड़ों लोग एकत्रित थे। सबकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण। वहां बैठे सभी लोग सद्गुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में सद्गुरु मंच पर आए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उनके आते ही पूरे वातावरण में जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। लोग पूरी श्रद्धा से उनका स्वागत कर रहे थे। सद्गुरु ने अपने वचनों की शुरुआत इस बात से की कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों का अपना महत्व है। दुख हमें सिखाते हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी कमजोरियों को समझें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हमारे जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। मोहन ने बड़े ध्यान से सद्गुरु के वचनों को सुना। सद्गुरु ने कहा, हम अपने जीवन की समस्याओं को अक्सर बाहर के कारणों पर थोपते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि समस्याओं का हल हमारे भीतर है। जब हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। अगर हम खुद को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदल लें, तो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। सद्गुरु के वचनों ने मोहन के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने अपने दुखों का कारण दूसरों को समझा था, लेकिन आज उसे पता चला कि शायद वह खुद ही अपनी समस्याओं का कारण है। उसने सोचा, अगर मैं अपने